नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे रेट रेस की, चूहा दौड़ की, आपाधापी की, भेड़ चाल की। तकरीबन तकरीबन ये सारे के सारे मुहावरे हैं। इनको मैं बहुत ही सरल भाषा में आज आपको समझाऊंगा। इन तीनों का मतलब होता है ऐसी अंतहीन, उद्देश्यहीन, थकाऊ और उबाऊ दौड़ जिसके अंदर हम सभी शामिल हैं। हम सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं और फिर पैसा कमाने के लिए अपने काम के ऊपर भाग दौड़ करते रहते हैं पूरे दिन। फिर शाम को हम घर आते हैं और घर आकर के फिर खाना खाते हैं, थोड़ा टीवी या वीडियो देख करके सो जाते हैं और फिर दूसरे दिन फिर उठते हैं और उसी दौड़ में हम पूरी जिंदगी लगे रहते हैं। उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटस सिंबल, प्रतिष्ठा प्राप्त करना, एक बड़ा मकान बनाना, एक अच्छी गाड़ी लेना, ब्याह शादी में काफ़ी खर्च करना, अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना और समाज में एक प्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त करना। अभी हम देखते हैं कि हर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इन्हीं कामों में लगी रहती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हम सभी लोग अपने बेटे बेटी, पोते पोतियों को इंग्लिश मीडियम, जो वर्ल्ड स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल में भेजते हैं। ये देखा देखी भेड़ चाल की तरह है कि वो भेज रहा है तो मैं भी भेजूं, और हम मोटी मोटी फीस देते रहते हैं। ये एक स्टेटस सिंबल का ट्रैप है और उसमें हम सभी फंसे हुए हैं। और LKG, UKG 2 वर्ष और +2 तक 12 वर्ष, यानी 14 साल हम मोटी फीस देने के बाद आप कभी भी अपने बच्चों को साथ लेकर के किसी बैंक में जाइए और अकाउंट खुलवाने के लिए यदि वो मैनेजर साहब आपको फॉर्म देगा तो आपका जो बच्चा जिसके ऊपर आपने इंग्लिश मीडियम में भेज करके लाखों रुपए खर्च किए हैं, वो उस फॉर्म को नहीं भर पाएगा और ही इज नॉट एबल टू स्पीक कंटिन्यूअस 5 मिनट इंग्लिश। तो ये स्टेटस सिंबल के अंदर भी हम सब फंसे हुए हैं। और आप अपनी जिंदगी, अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करिए, उसके बारे में मतलब पहचान करिए कि जैसे मेरा बाप है, वो भी अभी पैसे कमा रहा है, सुबह उठता है और मैं भी पैसे कमा रहा हूँ। मेरा एक बचपन था, मैंने बचपन से अपना जीवन शुरू किया, फिर स्कूल गया, उसके बाद में मैंने कोई नौकरी पकड़ लिया, उसके शादी हो गई, बच्चे हो गए और मैं फिर इस अंधी दौड़ में लग गया पैसा कमाने के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में फंस गया। और ना मेरे पास कोई अच्छा बैंक बैलेंस है, ना मेरा कोई अच्छा स्वास्थ्य है और ना ही मेरे पास कोई अच्छा मकान है। ऐसे ही मेरा बाप, मेरा दादा इन्हीं दौड़ में लगा रहा। आखिर यार ये गोरख धंधा क्या है, इसको मैं आपको बहुत ही उदाहरण दे करके समझाना चाहूंगा। एक है प्रतिष्ठा के लिए हम सारी की सारी भाग दौड़ करते हैं। एक ही परिवार के अंदर अलग अलग स्टेटस बना हुआ है। आपने देखा होगा कि एक ही परिवार में 3 पीढ़ियां बैठ करके टेलीविजन देख रही है। उसकी सास भी है, बहू भी है, पोती भी है। और सास कुछ दिनों के बाद मर जाएगी, बहू वो सास बन जाएगी, और जो पोती है उसका शादी हो जाएगी, वो किसी की बहू बन जाएगी। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि मैं एक सोशल काउंसलर और सामाजिक कार्य करता हूँ। घूमना फिरना मेरा एक बहुत बड़ा शौक है, हॉबी है। और आप इस चीज़ को अनुभव भी करते होंगे कि एक ही परिवार के अंदर अलग अलग स्टेटस बने हुए हैं। दादी के पास नोकिया का फ़ोन है, बहू के पास रियलमी वीवो का फ़ोन है और पोते के पास एप्पल का फ़ोन है। क्योंकि उनकी जो सोसाइटी जिसके अंदर वो रहते हैं, जो वो सोचते हैं, जहाँ उनका ज़्यादा उठना बैठना है, उनका सिंबल भी यही है। इसलिए सभी इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। आप सुबह उठ करके वही भाग दौड़ कर रहे हो और कई वर्ष गुजर जाते हैं, लेकिन न आप अच्छा मकान बना पाते हो, ना आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस है, ना आपके पास कोई सामाजिक कार्य में आपने कोई योगदान दिया है।
और इसी अंधी दौड़ के अंदर हमारा पूरा जिंदगी गुजर जाता है, पीढ़ियां दर पीढ़ियां हम इसी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, जो ये अंधी दौड़ के हम ट्रैप में फंस रहे हैं, आखिर इससे निकलने का कोई ना कोई उपाय तो होगा। कोई बताता ही नहीं है, ना कोई मेंटर बताता है, ना किसी किताब में लिखा हुआ है, और ना ही किसी गुरु इसके बारे में चर्चा कर रहा है। ऐसे ही हम काम करते करते एक दिन थक जाते हैं, गिर पड़ते हैं या बीमार हो जाते हैं। फिर हमारे को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ पर मेडिकल टेस्ट होता है, तब पता चलता है कि भाई इसका तो बीपी भी बढ़ा हुआ है, इसको शुगर भी है, इसका किडनी और हार्ट की भी प्रॉब्लम है, अभी इसको आराम करने दो और दवाई खाने दो ताकि ये अपनी हेल्थ की रिकवरी कर ले और अपना शेष जीवन थोड़ा सा ठीक ढंग से गुजार ले। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? आखिर मिला क्या? आखिर में पछतावा मिला, आपको बीमारी मिली, आपको बुढ़ापा मिला, और हम सभी इसी ट्रैप में अपनी पूरी जिंदगी भाग दौड़ के अंदर गुजारते हैं, और न हमारे को संतुष्टि मिलती है और न ही कोई शांति मिलती है। तो इससे बचने के लिए मैं कई वर्षों से लोगों के अनुभव सुनता हूँ, किताबें पढ़ा है, और जो लोगों ने अलग अलग स्टेटस से जो मेरे को जानकारी प्राप्त की हुई है, उनके अंदर 3 चीजें इस ट्रैप से बचने के लिए मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। वो है पहली कि आप जो कमा रहे हो उसका 20% अपनी बचत करके आपके अपने बैंक खाते में जमा करो, और जब वो मोटी रकम हो जाए तो उसको अपने किसी रियल एस्टेट में, स्टॉक एक्सचेंज में, या म्यूचुअल फंड में, या अपना कोई पैसिव इनकम, रेंटल इनकम का साधन बनाने में खर्च करो, ताकि आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाने का काम शुरू कर दे। दूसरा है कि अपने स्वास्थ्य के लिए हमेशा कुछ ना कुछ जरूर समय निकालो, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज बिना आप जिंदगी में स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते हो। और तीसरा है कि आप अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने फ्रेंड्स और अपने यार दोस्तों को, समाज को जरूर समय दो, ताकि आप जब बुरी हालत में हो जाओ तो कोई न कोई आपका सहारा बन सके। इसी तरह के वीडियो मैं भविष्य में बनाता रहूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो मैं भविष्य में समाज के जागरूकता के लिए बनाता रहूं।